Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mama and friends. Walaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh, Shahnawaz and friends. What are we going to be doing today, Mama? Reading. Today we are going to read the book सोचने की बातें, जो कि हमने पहले से शुरू की हुई है, और इसमें छोटी छोटी कहानियाँ हैं, जिसमें से आज हम जो कहानी पढ़ेंगे उसका टाइटल है बच्चे के कान में अजान कहने की हिकमत। ये उसका टाइटल है। तो शुरू करें। हाँ जी। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहनवाज, आपको पता है कि जब कोई मुस्लिम बेबी पैदा होता है तो उसके कान में अजान दी जाती है उसके पास खड़े होके। Like whispering. विस्परिंग नहीं, थोड़ी सी ऊंची आवाज़ में अजान दी जाती है। उसकी क्या हिकमत हो सकती है, उसके बारे में क्या विजडम हो सकती है? It means that they know when they're a baby that they're Muslim, not Christian. अच्छा, तो हम और देखते हैं हिंदू। कि हजूर ने हमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी सुनाई है, और हम देखते हैं कि हजूर ने हमें क्या कहानी सुनाई है। हजूर फरमाते हैं कि फ्रांस में एक दफ़ा एक लड़की को दौरे पड़ना शुरू हो गए। जब उसे दौरा पड़ता तो वो जर्मन ज़ुबान में बाज़ मजहबी दुआएं पढ़ना शुरू कर देती। Dora? दौरा यानी कि उसको अटैक आता था, कोई ऐसा, उसकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं थी, तो बाज़ का तो उसकी सेहत ऐसी ख़राब थी कि वो उसको अपने सेंसेस वो लूज़ कर देती थी, और वो खुद ब खुद ही कुछ बोलना शुरू हो जाती थी। France and German. Wow. वो फ्रांस की लड़की थी, लेकिन वो जर्मन ज़ुबान की कुछ मजहबी दुआएं पढ़ना शुरू हो जाती थी। Oh. वो जर्मन ज़ुबान का एक लफ्ज़ भी नहीं जानती थी। अब उसको जर्मनी की कोई लैंग्वेज नहीं आती थी, लेकिन वो जर्मन ज़ुबान में दुआएं पढ़ना शुरू हो जाती थी। अब ये कैसे हुआ शाहनवाज? It's because she got the wisdom from the azan. अच्छा, उसको अजान नहीं, उसको तो वो तो लड़की तो और रिलीजन की थी। जब दौरे में उसने जर्मन ज़ुबान में बातें शुरू की तो डॉक्टरों ने फ़ौरन शोर मचा दिया कि अब तो जिन साबित हो गई, यानी कि उसके पास गोस्ट आते हैं और जिन आते हैं। और ये लड़की तो जर्मन ज़ुबान नहीं जानती, तो ये जर्मन ज़ुबान जो बोल रही है ज़रूर उसके सर पर जिन सवार है। जिन से बात कर पाकिस्तान में ऐसे होता है कि किसी की मेंटल हेल्थ ख़राब और वो खुद ब खुद ही उस मेंटल हेल्थ के असर में आके कुछ बोलना शुरू हो जाए, तो वो कहते हैं कि इसके ऊपर जिन आ गए हैं, और यानी कि गोस्ट आ गया कोई इसके ऊपर, जो कि इसकी जो डिफरेंट ज़बान में बातें कर रहा है, तो वो एक सिकनेस होती है। अच्छा, खैर, जब उस लड़की के साथ ऐसे हुआ कि जो कि फ़्रांस की थी और उसने जर्मनी की लैंग्वेज में दुआएं पढ़ना शुरू कर दी, तो वो डॉक्टर्स जो थे अब उन्होंने कहा कि ये तो ज़रूर कोई और जिन इसके ऊपर आ गया, और जो डिफरेंट ज़बान का जिन है और वो जर्मन ज़बान बोल रहा है, तो जिसकी वजह से ये लड़की भी जर्मन ज़बान बोल रही है। आखिर एक डॉक्टर ने उसके मुतालिक तहकीकात शुरू की। वो हाफ़ज़े का बहुत बड़ा माहिर था। अब एक डॉक्टर था जो कि ब्रेन सर्जन था, जो कि ब्रेन का बहुत अच्छा डॉक्टर था। जब उसने तहकीक की, रिसर्च की, तो उसे मालूम हुआ कि जब ये लड़की 2-2.5 साल की थी, यानी कि बहुत छोटी अभी बेबी थी, तो 2 years ago. हाँ जी, 2.5 ईयर की जब वो थी, तो उस वक्त उसकी माँ एक जर्मन पादरी के पास मुलाजिम थी। Padri? पादरी यानी कि जो प्रीस्ट होता है ना, जो क्रिश्चियंस का जो हाँ प्रीस्ट जी। होता है उसको कहते हैं A पादरी। German priest. हाँ जी, जर्मन प्रीस्ट के पास वो उसकी माँ जो थी वहाँ पे काम करती थी, और वो अपनी छोटी बेटी को भी ले जाती थी। जब वो पादरी जर्मन ज़ुबान में सरमन पढ़ता था, यानी कि खुतबा देता था या अपनी दुआएं पढ़ता था, तो ये लड़की जो थी वो छोटी थी ना, उस वक्त 2.5 साल की थी, तो वो उस वक्त पंगूड़े में पड़ी होती थी, यानी कि पास ही लेटी होती थी। जब उसे ये बात मालूम हुई तो वो इस जर्मन पादरी की तलाश में निकला। तो उसे मालूम हुआ कि वो जर्मन पादरी इस वक्त स्पेन में है। स्पेन पहुंचने पर उसे मालूम हुआ कि वो पादरी रिटायर होकर जर्मनी चला गया है। उसकी तलाश में वो जर्मनी पहुंचा। वहां पहुंचकर मालूम हुआ कि वो पादरी मर गया है, मगर उसने अपनी कोशिश ना छोड़ी है। वो जो डॉक्टर था उसने उसका सुराग लगाना चाहा, वो डिटेक्ट करना चाहा कि ये कहाँ से ये लड़की ने दुआएं सीखी हैं, ज़रूर इसके पीछे कोई ना कोई हिस्ट्री होगी। मगर वो बेचारा जो था प्रीस्ट था वो तो मर गया। अब उसने डॉक्टर ने उसकी अपनी कोशिश नहीं छोड़ी, और उसने घर वालों से कहा कि अगर इस पादरी के कोई पुराने कागजात, उसके कोई पेपर्स वगैरह पड़े हुए हैं, तो वो मुझे दिखाएं कि वो क्या लिखा करता था और कैसी वो बातें करता था। तो घर वालों ने तलाश करके उसे बाज़ कागजात दे दिए, जिसके ऊपर उसने कुछ शायद खुतबात वगैरह अपने लिखे हों, जो भी उनकी लैंग्वेज के होते थे ना। और जब जी। उसने कागजात को देखा तो उसे मालूम हुआ कि वो दुआएं जो बेहोशी की हालत में वो लड़की पढ़ा करती थी, वो वही दुआएं हैं जो कि उन पेपर्स के ऊपर लिखी हुई थी, और वो जो उस पादरी की सरमन थी। अब देखो, 2-2.5 साल की उम्र में एक पादरी ने उसके सामने बाज़ बातें की जो उसके दिमाग में अल्लाह ताला ने महफूज कर दी। तो यही वजह है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब किसी मुसलमान के घर में बच्चा पैदा हो तो फ़ौरन उसके एक कान में अजान और दूसरे कान में अकामत कहो। यूरोप के मुदब्बिरीन ने आज ये मालूम किया है कि इंसानी दिमाग में साल हर साल की पुरानी चीज़ें महफूज रहती हैं, मगर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले इस नुक्ते की तरफ तवज्जो दिलाई। Did that also happen to me? हाँ जी, आपके भी कान में आपके बाबा ने अजान दी थी। मगर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले इस नुक्ते की तरफ तवज्जो दिलाई और फरमाया कि बच्चे के पैदा होते ही तुम उसके कान में अजान कहो।
کیونکہ اب وہ دنیا میں آ گیا ہے اور اب اس کا دماغ اس قابل ہے کہ وہ تمہاری باتوں کو محفوظ رکھے۔ اب دیکھو شاہ نواز، ہم سوچتے ہیں کہ چھوٹا بچہ ہے، ہم اس کے سامنے کچھ بھی بات کر سکتے ہیں، لیکن بچوں کی جو میموری ہوتی ہے بہت شارپ ہوتی ہے اور وہ چیزوں کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ Yeah, I remember. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ ہمیں یاد رہتی ہیں، کچھ چیزیں ہم بھول جاتے ہیں، لیکن وہ کہیں نہ کہیں دماغ کے کسی نہ کسی حصے میں وہ محفوظ رہتی ہیں۔ تو کبھی بھی کسی بھی بچے کے سامنے یعنی کہ جو بچے چھوٹے ہوتے ہیں وہ یہ نہیں سمجھنا کہ اچھا یہ تو بہت چھوٹا بچہ ہے، ہم کچھ بھی بات کر سکتے ہیں۔ آپ کے اسکول میں، آپ کے گھر میں، آپ کے فیملی میں، آپ کے ریلیٹیوز میں جو چھوٹے بچے ہیں، ہمیشہ ان کا خیال کرنا ہے کہ وہ آپ ان کے سامنے کبھی کوئی ایسی بات نہ کہیں جس سے وہ آپ کی وجہ سے کوئی برا امپریشن لے لیں، ہے نا، اور اس کے بعد وہ چیز ان کے میموری میں سیو ہو جائے۔ اب آپ اسکول جاتے ہیں، دیکھیں بعض کا ایسے بچے ہوتے ہیں جو کہ گندی زبان استعمال کرتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا بول رہے ہیں، لیکن دیکھو وہ چیزیں جو ہیں، وہ جو باتیں کرتے ہیں، وہ بعض کا آپ کی میموری میں رہ جاتی ہیں نا۔ ہاں جی، تو ہمیشہ اس چیز کو یاد رکھیں کہ دیکھو اگر اللہ تعالیٰ جو ہے نا، اللہ تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں وہاں پر آتے ہیں جو کہ ایک بندہ پاکیزہ انسان ہو، جس کی زبان صاف ہو، جس کی آنکھیں صاف ہوں، یعنی کہ آنکھیں صاف ہوں کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی آنکھوں کو غلط نہ استعمال کرتا ہو، کوئی گندی چیزیں نہ دیکھتا ہوں، وہ اپنے کانوں کو ایسا استعمال نہ کرتا ہو کہ وہ گندی باتیں سنتا ہو۔ تو جو انسان جتنا پاکیزہ ہوگا، اللہ تعالیٰ اس سے اتنا ہی اس لیول پہ آ کے کمیونیکیٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے زیادہ باتیں کرے، اللہ تعالیٰ کے فرشتے اور اللہ تعالیٰ کے پاکیزہ لوگ آپ کے قریب آئیں، تو ہمیشہ اپنے آپ کو صاف اور پیارا رکھنے کی کوشش کرنا۔ پیارا کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کرنا، جہاں پہ آپ کو لگے کہ یہ چیز ایسی نہیں ہے کہ جو کہ آپ کو سننی چاہیے، آپ اس کو نہ سنیں۔ جو آپ کے مطلب کی بات نہیں ہے، آپ اس کو نہ سنیں۔ جو آپ کے مطلب کی چیز نہیں ہے، جو کہ آپ سے irrelevant ہے اور نہیں ہے، اچھی گندی بات ہے کوئی، اس کو بھی نہ دیکھیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے معمولی چیزوں میں بھی اگر آپ یہ خیال کریں گے تو بائی دا ٹائم یو بیکم این ایڈلٹ، آپ کو پریکٹس ہو چکی ہوگی کہ آپ نے کس طرح سے اپنے قوا کا استعمال کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر ایسے لوگوں کی زیادہ حفاظت فرماتا ہے۔ اچھا جی، ہمیں امید ہے کہ ہمارے دوستوں کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ہم اس کتاب کو آنے والی ویڈیوز میں کنٹینیو کریں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ واحد کا ہوں دل دادا اور واحد میرا پیارا ہے، اور واحد میرا پیارا ہے، گر تو بھی واحد بن جائے تو میرا